अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, हमेशा की तरह एक और मालूमाती वीडियो लेकर हाज़िर हुए हैं और ये बहुत ही मुफीद मालूमात है। पूरी वीडियो ज़रूर देखिएगा। उम्मीद है इंशाल्लाह आप इससे मुस्तफ़ीद होंगे। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं कमर दर्द के मतलब। आजकल के दौर में छोटों और बड़ों में ये यकसां जो है वो पाई जाती है। तो आइए देखते हैं कि इसकी वजूहात क्या हो सकती हैं और हम इससे कैसे बच सकते हैं। तो दोस्तों, रीढ़ की हड्डी या कमर के निचले हिस्से में दर्द बहुत से लोगों का आम मसला है। ये दुनिया में पाया जाने वाला सबसे आम तिबी मसला है। ये ज़िंदगी के किसी न किसी हिस्से में किसी को भी मुतासर कर सकता है। ज़्यादा उम्र की वजह से आपकी कमर के मोहरे ताकत और लचक खो देते हैं, लेकिन कुछ तरीके ऐसे हैं जो आपकी मदद कर सकते हैं और आप सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकते हैं। आमतौर पर जो मैकेनिकल मसाइल और चोटें कमर दर्द की आम वजह हो सकती हैं। इसके अलावा हड्डियों की कमज़ोरी भी कमर की दर्द की वजह हो सकती है। दोस्तों, लेगामेंट, मोच और पट्ठों का खिंचाव भी कमर के निचले हिस्से में दर्द की आम वजह है। हमें पट्ठों का खिंचाव किसी काम या किसी लंबे सफ़र की वजह से भी हो सकता है। दोस्तों, एक इसके अलावा और भी इसका जो नाम है वो देखते हैं। हमें ये नाम थोड़ा परेशान कर सकता है, लेकिन इसका मतलब ये है कि आपके पास एक ख़राब डिस्क जो है वो मौजूद है, जिसकी वजह से हम कमर दर्द का शिकार रहते हैं। वक्त के गुजरने के साथ साथ ये डिस्क पतली हो जाती है, जिस वजह से हम कमर दर्द का शिकार हो सकते हैं। दर्द की दवाएं, फिजियोथेरापी या एक्सरसाइज इसमें मददगार साबित जो है वो हो सकते हैं। दोस्तों, इसके अलावा मोहरों के बीच जेल नुमा डिस्क होती है, जो उम्र के बढ़ने या चोटों की वजह से ये फट सकती है। इस वजह से भी हमारी रीढ़ की हड्डी में दर्द रह सकता है। ऐसी सूरत में आर्थोपेडिक स्पेशलिस्ट या न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाएं। दोस्तों, इसके अलावा कमर में दर्द की वजह आपका वज़नी काम भी हो सकता है। जब हम किसी वज़नी चीज़ को खींचते हैं तो हम सारा दिन कुर्सी पर बैठना या गैर आरामदेह जगह पर भी कमर में दर्द का बायस बन सकती है। हमारा बैग या ब्रीफ केस भी हमारे मसाइल में इजाफे कर सकते हैं, इसलिए भरा हुआ बैग उठाना हमारी कमर दर्द में इजाफा कर सकता है। इसलिए वज़नी काम से परहेज़ करें और अपनी कमर दर्द का ख्याल रखें। दोस्तों, ये हकीकत है कि वर्जिश हमारी जिस्मानी और ज़हनी सेहत के लिए बहुत मुफीद है। उसकी मदद से हम अपनी मजमूई सेहत को बेहतर बना सकते हैं, लेकिन किसी भी काम की ज़्यादती आपको सेहत के मसाइल से दो चार कर सकती है। जिम का ज़्यादा इस्तेमाल भी आपको दर्द में मुब्तला कर सकता है। तो दोस्तों, अगर कमर दर्द हो जाए तो इस सूरत में क्या करना चाहिए? अगर आप रीढ़ की हड्डी के दर्द का शिकार रहते हैं तो इसकी एक बड़ी वजह कमज़ोर और मतवाज़न ग़िज़ा का ना होना भी शामिल है। अगर हमारी रोज़मर्रा की खुराक में विटामिन्स और मिनरल्स की कमी है तो हम रीढ़ की हड्डी या कमर के निचले हिस्से की दर्द का शिकार रह सकते हैं। तो दोस्तों, अब देखना है कि कमर दर्द के लिए कौन से विटामिन्स मुफीद हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले जो है विटामिन डी है। अगर आप कमर की दर्द का शिकार रहते हैं तो आपको विटामिन डी की कमी हो सकती है। हड्डियों की मजबूती के लिए विटामिन डी बहुत अहम किरदार अदा करता है, इसलिए हमें ऐसी ग़िज़ा का ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए जिससे हम अपने जिस्म में इस ज़रूरी विटामिन की कमी को पूरा कर सकें। हम सूरज की रोशनी की मदद से भी विटामिन डी हासिल कर सकते हैं। ये हमारी मजमूई सेहत में बहुत अहम किरदार अदा करता है। एक तहकीक से ये बात सामने आई है कि विटामिन बी कम्प्लेक्स कमर की दर्द से हमें निजात देता है। ये सूजन वाले असाब को ठीक करने में हमारी मदद करते हैं। इसके अलावा ये ग्रुप हमारे असाब को मजबूत करने और उनकी परवरिश में हमारी मदद करते हैं। दोस्तों, हमारे जिस्म में मौजूद फ्री रेडिकल्स हमारे जिस्म में इन्फेक्शन के अलावा इनको नुकसान पहुंचा सकते हैं। जब रीढ़ की हड्डी में सूजन होती है तो फ्री रेडिकल्स जारी होते हैं और नुकसान पहुंचा सकते हैं। अगर हम विटामिन ई को बाकायदगी के साथ इस्तेमाल करते हैं तो हम एंटीऑक्सीडेंट्स की वजह से नुकसान से बच सकते हैं। दोस्तों, कैल्शियम और मैग्नीशियम ये दोनों विटामिन बहुत अहम हैं। कैल्शियम हड्डियों की तमीर के लिए एक ज़रूरी विटामिन है।
विटामिन्स की कमी ऑस्टियोपोरोसिस का भी बायस बनती है, इसलिए ये दोनों विटामिन्स हड्डियों की मजबूती में बहुत अहम हैं। दोस्तों, हम आखिर में आपको बताते चलें, किसी चोट या संगीन सूरत में आपको अपने डॉक्टर से ज़रूर जो है वो रजू करना चाहिए। उम्मीद है आपको ये मालूमात पसंद आएंगी। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इसको लाइक करें और दूसरों के साथ शेयर ज़रूर करें। आप लोगों का बहुत शुक्रिया।